हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सारणिक डिटर्मिनेंट से बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एकदम बेसिक से। तो देखिए, इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट तो है नहीं दोस्तों। अगर मेरे बताए हुए सिर्फ 3 से 4 गुणधर्म को याद रखते हैं तो यहाँ पर सारणिक का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो गुणधर्म आपको पता होना चाहिए, फिर आपको दोस्तों एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सारणिक में है कुछ नहीं, जोड़ घटाव गुणा ही है दोस्तों। बस इसको हल करने का ही कुछ अलग तरीका होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई सारणिक दिया हुआ, इसको हल करना है, तो बहुत सारे बच्चे इसके चिन्ह गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पर प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, फिर माइनस, यानी इसका जस्ट अपोजिट शुरू से करना प्लस से, उसका उल्टा, फिर उल्टा, फिर उल्टा, फिर उल्टा, उल्टा। तो यहाँ प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। तो ये दोस्तों आपको चिन्ह याद रखना है कि फर्स्ट में प्लस होता है, उसके बाद सब अपोजिट होता है। ये आपका पहला गुणधर्म है। उसके बाद कुछ गुणधर्म और है जो कि याद रखेंगे तो आपको सब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा तुरंत आंसर आने में। तो दूसरका में आप लिख लीजिए दोस्तों। देखिए, किसी सारणिक के मैं बता देता हूँ पहले, दो स्तंभ या कॉलम, दो स्तंभ या रो हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों पंक्ति आपस में समान हो तो डेल्टा बराबर 0 होगा। देखिए एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों कि जैसे कोई आपको यहाँ पर सारणिक दिया हुआ, इसका 2 रो या कॉलम कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर ए बी सी, अगर 2 रो कॉलम सेम हो गया, यहाँ पर जो हमारा C1 है और ये C2 दोनों बराबर है, तो डेल्टा का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये कॉलम भी में हो सकता है या रो में भी हो सकता है। ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारा रो होता है। अगर इस तरह भी दो अवयव दोनों बराबर हो जाए तो उसका मान 0 होता है। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर किसी सारणिक में एक पंक्ति या रो में सभी अवयव शून्य हो, बाकी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर एक पंक्ति या रो में इस तरह रहे सभी अवयव शून्य हो तो उसका भी मान दोस्तों 0 होगा। यह आपको याद रखना। तो इसे भी आप लिख लीजिए, किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो डेल्टा बराबर क्या होगा दोस्तों? 0 होगा उसका आंसर। तो बस आपको इतना ध्यान रखना। एक चीज़ और है दोस्तों, क्रॉस गुना। मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी आपको दिया हुआ, तो इसको आप इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे गुना कीजिएगा, हमेशा बीच में माइनस होता है जैसे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी माइनस सी बी, बस इन दोनों को गुना कर देना, हल कर देना, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस इतना पर ही दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का बनने वाला है, आपको इतना ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इसी गुणधर्म पर क्या करा, इतना बराबर हल कीजिए। तो यहाँ पर ये एक साथी है, यहाँ पर क्या एक्स है, एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 है और ये हमारा एक्स है। तो इसको भी हम तिर्य गुना यानी कैचिया गुना इसे कहते हैं। इसको करेंगे इससे और इसको करेंगे इससे, बीच में क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस दे देंगे। अब इसको इससे गुना करना है, तो आप डायरेक्ट भी अपने माइंड में कर सकते हैं, नहीं तो बगल में करके सिर्फ वहाँ पर मान रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, फार्मूला ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, फार्मूला डायरेक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आप डायरेक्ट अगर फार्मूला याद है तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब ये जो माइनस है, जब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो गुना होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। उसके बाद दूसरका में है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत सारा पूछा गया है, सभी आया हुआ। तो आपको करना क्या है कि पहले देखना है कि हम इसमें गुणधर्म लगाएं या इसे हल करें। तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर 10 से कम अंक रहे, जैसे 2 3 4 छो रहे, गुना करने में आसानी हो, जैसे यहाँ पर देखिए 9 तक है, गुना करने में आसानी होगा, तो उसे आप हल कर लीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए देखिए यहाँ पर 10 20 है, 10 से ऊपर रहे, 10 से ऊपर रहे दोस्तों, 11 12 रहे,
तो उसमें आपको गुणधर्म लगाना है। कैसे होता है देखिए मैं बताऊंगा, इसको गुणधर्म से बताऊंगा, इसको हल करके बताऊंगा। अगर गुणधर्म में हो सकता है तो पहले आप गुणधर्म ही लगाएं, क्योंकि गुणधर्म से आंसर जल्दी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गुणधर्म लगाते हैं, किसी को जोड़ने पर दो को समान हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 1 2। हाँ देखिए हो रहा है ये दोस्तों। अगर हम C1 में C1 प्लस C2 कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा। बाकी सब जैसे है वैसे रख दीजिए, -2 -3 -9। तो यहाँ पर आप इसमें से निगेटिव कॉमन ले लेंगे, C3 से निगेटिव कॉमन लेने पर, तो इसमें से जब आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर हमारा C1 C3 के बराबर हो जाएगा। तो जब दो रो या कॉलम आपस में बराबर हो जाते हैं तो डेल्टा का मान 0 होता है। तो इस तरह दोस्तों आप गुणधर्म लगाकर माइंड में ही बस 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। और अगर इसको आप चाहें तो सोल्व करके भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, आपको झाँकना है, 1 के सामने वाला को झाँक दीजिए और इधर वाला को झाँक दीजिए। उसके बाद जो बचे उसको आपस में गुना कर दीजिए, कैसे गुना। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 1 9, माइनस में पहले से भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो 2 को माइनस मिलके +12 हो जाएगा। उसके बाद अगला में है दोस्तों -1, तो इसके सामने वाला झाँकिए और इसको ऊपर वाला झाँकिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 + 5 दिया 15, 2 को माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस, तो देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ तो प्लस हो गया, ये माइनस, और ये प्लस माइनस जब जोड़ में प्लस माइनस रहता है तो माइनस ही होता है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे और लास्ट वाला 4 दूनी 8 -5 एकम 5। अब इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर 1 गुने 3 हो जाएगा, -1 गुने -3 हो जाएगा, -2 गुने 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया 3 + 3 -6, तो ये 3 3 6 -6 कट के दोस्तों 0 आ गया। तो इतना जब हम हल किए, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है गुना जोड़ घटाव में, तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गुणधर्म लगाते हैं दोस्तों तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा गुणधर्म की सहायता से। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीक़ा से बनाइएगा, मैं दोनों तरीका बता दिया हूँ। छोटा छोटा अंक रहे तो आपको हल ही कर लेना, और बड़ा बड़ा अंक रहे तो आपको प्रसरण कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये ही सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है 2 मार्क्स में। उसके बाद तीसरा है दोस्तों, देखिए आप जिधर से भी हल कर सकते हैं। जैसे उसमें हमने R1 के अनुदिश किया था, इसमें मैं C1 के अनुदिश करके बताता हूँ। आप जिधर से करेंगे दोस्तों आंसर सेम ही आएगा। तो C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर ये 3 1 2 हमारा C1 में आता है, तो 3 इंटू सामने वाला को झाँकेंगे तो 1 कम 3 दूनी 6। अब C1 में यहाँ पर आ जाएगा -1, फिर इसको झाँकेंगे, बीच वाला को झाँकेंगे तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। फिर उसके बाद +2 हो जाएगा, इंटू में लास्ट वाला को झाँकेंगे, ऊपर वाला को झाँकेंगे, तो 2 गो माइनस है तो 2 गो मिल के प्लस, और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पर आ गया 3 गुने 7 -1 गुने दोनों माइनस में, तो -19 + 2 गुने 8 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3 आ जाएगा। 30 7 21, माइनस माइनस मिल के +19 + 6। अब सभी को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 1 10 6 16, और ये हो रहा है 4 3 और 1 4, 46 आ रहा है इसका सही आंसर। तो देखिए आ गया कि नहीं, हमने इसको C1 का निर्दिष्ट किया था, फिर भी आंसर दोस्तों हमारा आ गया है ऑप्शन बी। उसी तरह अगला चौथा को भी आपको बनाना है। अगर प्रसरण कर लेते हैं तो ठीक है, अगर कम समय में बनाना चाहते हैं तो इसमें भी गुणधर्म लगा दीजिए। आपको बस ये देखना है कि हम कौन सा 2 अंक जोड़ दें ताकि तिसारका के समान हो जाए। तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपको देखिए 5 10 22 दिख रहा है, तो अगर इसमें हम देखिए हमारा R1 है, तो R1 में अगर R1 + R2 कर दें, R1 और R2, तो 4 1 5 9 1 10 17 5 22। तो इस तरह करने पर दोस्तों हमारा 2 रो है जो हमारा समान आ जा रहा है। R1 में हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 10 17 5 22, बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए 5 10 22। देखिए इसमें मैंने कहा था कि बड़ा बड़ा अगर अंक रहे तो गुना करने में दिक्कत होगा ही, 17 से 22 से 10 में गुना करेंगे दोस्तों तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर आप गुणधर्म लगाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों कि हमारा जो R1 है बराबर है R3 के, इसीलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हमारा सही आंसर। उसके बाद अगला 5वां में देखिए छोटे छोटे अंक है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हल करेंगे।
तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं R1 के अनुदिश। यहाँ पर लिखना आपको पूरा कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × 4 - 6 और फिर -2, तो 2 वाला के सामने को झाँकेंगे तो 5 - 7 फिर माइनस प्लस -1, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 -7 = 28। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों -2 फिर -2 और यहाँ पर आ गया 36 और ये क्या है यहाँ पर 2, हाँ ये 30 दोस्तों, सॉरी 36 नहीं है तो 2 आ जाएगा, तो -2 + 4 -2, तो ये भी कट के 0 ही आ जाएगा, -2 -4 और +4 कट के 0। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों ये ठीक दे रहा है। उसके बाद छठा में तो देखिए इस तरह रहता है ना, इसमें मिला जुला दिया है, तो यह दोस्तों आव्यूह है। तो जब इस तरह के आपको दिखे तो इनटू में आपको सभी में गुना कर देना। जैसे ये जो 3 है इस सब में गुना होगा। अगर मान लीजिए इसके जगह पर ई वाला चिन्ह रहता तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही हमारा 3 गुना होता। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी आपका गुणधर्म ही है। तो यहाँ पर देखिए सब में गुना कीजिए, 7 × 1 = 7 × 24 3 दूनी 6 0, तो ऑप्शन सी वाला सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है सानिक इतना का मान ज्ञात करें, तो इसे भी हमको हल करना। देखिए 9 से कम ही छोटे छोटे अंक है तो हल कर पाएंगे दोस्तों आसानी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × किसी के भी अनुदिश आप कर सकते हैं, हम R1 के अनुदिश यहाँ पर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घेर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 9 × 3 = 27 और फिर 6 × 24, फिर -2 झाँक देंगे तो बीच वाला और इधर तो ये हो जाएगा 9 - 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा +4, तो इसको झाँकेंगे तो 4 - 3, तो ये हो जाएगा 1 × 3 - 2 × 3 +4 × 1, तो 3 - 6 +4, तो यहाँ पर हो जा रहा है 4 और 3 7, 7 - 6 = 1, तो इसका सही आंसर क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन, तो यही सेम क्वेश्चन शायद 1 में भी है। तो 8 और 1 दोस्तों दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो वही सोल्यूशन इसका भी है, आंसर भी दोनों का सेम ही है, 1 ही आया था। उसके बाद 9वां में बोल रहा है कि यदि ABC समानांतर श्रेणी में हो तो सारणी कितना का मान क्या होगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव दोस्तों लाइक नहीं है, ये सब्जेक्टिव में आता है 5 अंक में। तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से कॉपी पर सोल्व करके बताऊंगा, आप भी दोस्तों इसे अच्छे से नोट करके रखिए और 1-2 बार खुद से भी बनाने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 5 अंक में ये क्वेश्चन आता है। देखिए बोल रहा है सबसे पहले ABC समानांतर श्रेणी में, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों AP 10वां में पढ़े होंगे शायद, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि अगर कोई भी संख्या या अवयव AP में हो तो उसका एक गुणधर्म होता है कि बीच वाला दुगना होता है और औठी पौठी वाला को जोड़ देते हैं, ये AP का गुणधर्म होता है। कोई भी अगर रहे तो यहाँ पर दोस्तों ये गुणधर्म आपको लगता है। तो यहाँ पर जो ये हमारा आया A + C = 2 भी आपको ये दोस्तों क्वेश्चन में काम देगा। अब चलिए इसको हल करते हैं प्रश्न से। इसे मैं एक बार उतार लेता हूँ और इसमें गुणधर्म लगाऊंगा, तो x + 1 x + 2 x + 3 x + 2 x + 3 x + 4 x + A x + B x + C। तो इसमें भी आपको दोस्तों सेम करने का कोशिश करना है। जैसे यहाँ पर x + 1 x + 2 है, इसमें अब क्या जोड़े कि कोई 2 रो या कॉलम आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए x + 2 है, ये भी x + 2 है, तो अगर हम इसको घटा दें तो फिर तो x हट जाएगा, x से x कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, लेकिन x फिर नहीं रहेगा। अगर हम जोड़ दें हाँ तो देखिए x से x 2x हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो 2x और यहाँ पर 4, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सेम हमारा ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो पहले आपको दोस्तों सोच के देख लेना है कि कैसे ये बराबर हो सकता है। तो देखिए जोड़ने पे आ जा रहा है, घटाने पे तो नहीं आ रहा, जोड़ने पे आ जा रहा है यहाँ पर, किसमें तो R3 में। तो R3 में हम क्या करेंगे दोस्तों R3 + R1 करेंगे। देखिए मैं एक बार इधर करके बताता हूँ, शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव है तो अब इस तरह सब्जेक्टिव में बनाएंगे लॉन्ग में। तो ये R3 हो गया, अब +R1 तो x + 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x + 4। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। तो सेम यही चीज़ आया कि नहीं, x + 2 जो आया उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम किस में कर रहे हैं R3 में कर रहे हैं, इसलिए इसी में लिखेंगे, तो x + 2 हो जाएगा। बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए, x + 1 x + 2 x + 2 x + 3 x + A है x + B है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया करना है, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2x A + C हो जा रहा है,
ध्यान देंगे आप, ए प्लस एक्स प्लस सी हो जा रहा। तो यहाँ पर देखिए 2x, एक्स तो है लेकिन ये ए प्लस सी है, अलग जात की हो गया, तो इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो गुणधर्म था दोस्तों एपी का कि ए सी ए टू बी बराबर ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पर अगर हम ए सी का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, ए सी का मान 2x प्लस 2b हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते 2, तो x प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस बी आ गया। अब हम क्या करते हैं कि R3 से 3 कॉमन लेने पर, तो 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस ए x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस बी x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस बी। अब देखिए जो हमारा यहाँ R2 है वो बराबर है दोस्तों R3 का। तो दो रो या कॉलम आपस में जब बराबर होते हैं तो क्या होता है, डेल्टा बराबर 0 होता है। तो इतना आपको करना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में था इसलिए मैं शॉर्ट में बताया हूँ। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तो जो मैं इधर अलग से काम किया हूँ, 2 स्टेप मैं काट लिया हूँ यहाँ पर। पहला नंबर तो जोड़ वाला मैं अलग से जोड़ के यहाँ पर कर दिया हूँ, फिर कॉमन करने वाला तो 2 स्टेप काट लिया हूँ। ऐसे तो 5 स्टेप में ये जाएगा, 5 अंक कन्फर्म है। तो आपको वहाँ पर शॉर्ट में नहीं बनाना है, आपको ये जो मैं बगल में किया हूँ यहीं पे कर देना, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब लंबा रहेगा तो 5 अंक में 5 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद अगला 10वां आते, ये भी दोस्तों अवयव वाला है, तो सभी गुना कर देना। तो देख लेना सब किस में गुना है, तो देखिए डी वाला में, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर गुना नहीं है कि गुना कर देना, ये जोड़ है तो 1 के साथ ये जुड़ेगा, फिर तो 2 प्लस बी हो जाएगा, 3 प्लस सी हो जाएगा, 4 प्लस डी हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस ए 2 प्लस बी ऑप्शन सी में है। देखिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन, बस इसको तिरिये गुना कर देना। तो 4 दूनी 8 16 85, तो ये दोस्तों 0 आ जाएगा। 80 में से जब 80 हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए अगला आ गया दोस्तों सारणिक। तो मैंने क्या बताया था कि अगर सारणिक में कोई अवयव इंटू में रहे और उसको अंदर गुना करना है तो किसी एक रो या किसी एक ही कॉलम में गुना करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जब इसको हम गुना करेंगे तो किसी एक रो, जैसे रो ले लीजिए ए और बी को, तो 2a 2b होगा। तो क्या है, 2a 2b नहीं है, तो अब कॉलम में गुना कीजिए। तो कॉलम में ए सी है तो 2a 2c होना चाहिए। तो किसी एक कॉलम में ही गुना हुआ है, सभी में नहीं हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि कभी कभी सब में गुना होता है, कभी कभी एक ही रो कॉलम में क्यों होता है। तो अगर इस तरह का चिन्ह रहे, ये होता है सारणिक, सॉरी सारणिक तो पढ़ रहे हैं, अवयव। तो अवयव का चिन्ह ऐसा होता है, सारणिक का चिन्ह ऐसा होता है, सीधा डंडा। तो ये दोस्तों सारणिक होता है। तो इसमें किसी एक रो या कॉलम में गुना करना, जैसे अभी हुआ एक एक में हुआ कॉलम में, और इससे पहले मैंने 2 को बताया था उसमें सभी में गुना हो गया था। अगला 14 नंबर दोस्तों, इसको हम हल करेंगे तो इसमें भी 9 से कम ही अंक है। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6 दूनी 12 4 पचे 20, फिर -1 इससे कर देंगे 6 दूनी 12 4 तिया 12, फिर +2 इसको झाकेंगे तो 5 दूनी 10 -3 दूनी 6, ये कट के 0। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए -8, 12 में से जब 20 घटाएंगे तो -8 0, और यहाँ पर +2 गुने 4, तो -8 + 4 दूनी 8, कट के दोस्तों यहाँ पर 0 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। और 15 में है दोस्तों तिरिये गुना कर देना बस इसको, तो x स्क्वायर -25 हो जाएगा। अब देखिए जब किसी का हम स्क्वायर हटाते हैं ना, x स्क्वायर -25 बराबर 0, तो ये हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर बराबर 25। इसका जब स्क्वायर हटाएंगे ना हम, तो इस पर ±√25 आ जाएगा, ±5 आ जाएगा। तो आपको दोनों ध्यान देना, अगर दोनों है तो ठीक है, और अगर न रहे तो आपको प्लस वाला लेना है। तो इसमें देखिए दोनों दिया हुआ, अगर मान लेते ये नहीं रहता +5 रहता तो उसको मारते हैं। अगला है दोस्तों इसको, तो ये भी तिरिये गुना कर दीजिए, तो 70 और 70 कट के 0। और उसके बाद दोस्तों आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए इसमें अधिकतर 0 ही दिख रहा है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जिसमें ज़्यादा 0 रहे तो उसी के अनुदिश आपको प्रसारण कर देना है, ताकि जैसे क्या होता है कि आंसर जल्दी आ जाता है। तो जहाँ पर C1 जो है दोस्तों उसमें 2 0 है। देखिए अगर आप 0 का प्रसारण करेंगे तो 0 ही आएगा कन्फर्म, इसलिए 0 का छोड़कर हम सिर्फ 1 का करेंगे। तो 1 इंटू 6 24 -0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 गुणे 24। अगर मान लीजिए आप आगे भी करते हैं C1 के अनुदिश, तो 0 इंटू कुछ भी आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 6 दूनी 12
माइनस 0 आएगा। फिर करेंगे प्लस 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12 तो -2 आ जाएगा। तो 0 के साथ जब गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा, इसलिए इसके करने से क्या फ़ायदा, पता ही है कि 0 है तो 0 ही होगा। तो सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आपको 0 वाला को छोड़ कर करना ताकि आंसर जल्दी आ जाए। अगला है इतना, तो ये भी दोस्तों सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। सब्जेक्टिव में आपका 2 अंक में, कभी कभी 5 अंक में भी आ जाता है। तो इसको हल करना है तो देखिए 1 1 है, तो 1 1 जहाँ भी आपको दिखो बस उसको 0 बनाने की कोशिश करना। तो ये अगर हम R1 में R2 को घटा देते 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको उतार लेना यहाँ पर कि दिया है, एक बार क्वेश्चन उतारेंगे एक स्टेप, दूसरा स्टेप में आपको R1 माइनस R2 कर देना, और साथ ही में अगर नहीं करते तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, R2 माइनस R3 कर देना। तो यहाँ पर हमारा R1 दोस्तों ये है, R2 ये है, R3 ये है। तो हम R1 में काम करेंगे और R1 को R2 से घटा देंगे, तो 1 में से बन जाएगा 0, A में से घटा देंगे B। फिर यहाँ पर घटा देंगे तो देखिए B प्लस C है, घटाएंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ C से C कट जाएगा तो ये आ जाएगा B माइनस A, यहाँ पर हो जाएगा B माइनस A। अब उसी तरह सेम काम आपको R2 में भी करना, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, B माइनस C हो जाएगा, और यहाँ पर भी A से A कट जाएगा तो C माइनस B आ जाएगा, और यहाँ पर 1C A प्लस B आ जाएगा। अब देखिए अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रहता तो इसमें हम कॉमन लेते A माइनस B को, B माइनस C को, थोड़ा लंबा जाता, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में है तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। सब्जेक्टिव के लिए मैंने 1 शॉट करा रखा है आपको, NCERT वाला, सेम NCERT का ही क्वेश्चन, वो वाला आपको वीडियो देखना, उसमें मैंने सब्जेक्टिव का फोकस करके दोस्तों लंबा लंबा बताया उस तरीके से, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तरह ही मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें भी 2 0 आ गया, तो मैंने क्या बताया था कि अगर आप 0 का निष्प्रसरण करते हैं तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो 0 को छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 का कीजिए, तो A माइनस B इंटू C माइनस B, बीच में माइनस, फिर यहाँ पर गुना हो जाएगा B माइनस C इंटू B माइनस A। तो 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा, डायरेक्ट गुना कीजिए AC माइनस AB माइनस BC प्लस B स्क्वायर, फिर यहाँ पर करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AB माइनस BC प्लस AC माइनस AB माइनस BC प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, माइनस माइनस मिल गया प्लस AB प्लस BC माइनस AC। तो ये कट जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर कट गया, अब कट रहा है AC प्लस माइनस ये भी कट गया, माइनस माइनस प्लस कट गया, हाँ सभी कट रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। हाँ तो ऑप्शन में दोस्तों C दे रहा, बिल्कुल सही है। उसके बाद 19 में दोस्तों इसको हमें हल करना है, तो प्रसरण कर दीजिए, सिंपल है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 4 दूनी 8 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 6, फिर यहाँ पर प्लस 3 इंटू झाँक देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, तो 1 गुने 2 माइनस 2 गुने माइनस 2 प्लस 3 गुने माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस पहला, और ये आ गया 3 गुने 6, तो 0 आ जाएगा, 4 2 6 में से कट के 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी दे रहा। अगला भी दोस्तों सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 0 नहीं दे रहा, तो आपको इसे अच्छे से बनाना, इतना का हल करने हैं। सेम तो क्वेश्चन लग रहा है, नहीं वहाँ पर भी माइनस से था। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं क्या आता। देखिए यहाँ पर भी 1 1 दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि 1 1 जो दिख रहा है उसको 0 करना, जो दिया है उसको लिख लेना, दिया है डेल्टा बराबर ये लिख लेना। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको 0 करना है, तो R1 में कर लेते हैं, 1 से 1 घटा के R1 माइनस R2 तथा R2 में R2 माइनस R3 कर लेते हैं, तो 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 A माइनस B, देखिए इस सब्जेक्टिव में काफ़ी बार आया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं अच्छा से बताता हूँ। सब्जेक्टिव के ही तरह घटा दिए तो A माइनस B, और इधर तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। बाकी हम R2 तक R3 में कुछ नहीं कर रहे, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर A माइनस B, तो आपको एक फार्मूला पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, A माइनस B होता है और A प्लस B होता है। तो A माइनस B इसमें भी है और इसमें भी है, माने इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है। तो हम क्या करते हैं कि A को कॉमन ले लेते हैं, तो R1 से A माइनस B तथा R2 से B माइनस C, सेम वैसी चीज़ यहाँ पर भी है, इसमें 1 गो इसमें 2 गो,
एक का को हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। तो बच क्या गया, 0 0 था। देखिए कहेंगे कि यहाँ पर तो नहीं है, तो 0 से कॉमन लेंगे कुछ भी तो उतना ही रहेगा। अगर मान लीजिए फिर गुना करते तो 0 गुना 0 उतना ही रहेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। और यहाँ पर 2 गो था तो ई बाहर निकला, ई वाला बच गया। अब देखिए 2 0 आ गया, तो आपको पता है कि अगर हम 0 का अनुदिश करते हैं तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो इसको झाँक दीजिए, इसको झाँक दीजिए, तो ये हो जाएगा b माइनस सी, माइनस गुना होगा तो e माइनस ए हो जाएगा, तो ये कट गया। तो यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा किस ऑप्शन में है, बिल्कुल सही आंसर मेरा आया है। और उसके बाद अगला में भी देखिए जीरो की संख्या आपको ज़्यादा दिख रहा था, किस में, C1 में दोस्तों सबसे ज़्यादा जीरो है, तो हम उसके अनुदेशी प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 5 = 20 माइनस 7 × 0 तो 0, तो यहाँ गया 2 × 20 यानी b दूनी 40। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन है, फिर शायद वही क्वेश्चन आ गया b + c। हाँ तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, उसका भी 0 आया था और यहाँ पर क्या दे रहा, इसका भी 0 ही दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि ओमेगा समीकरण x³ - 1 = 0 एक वास्तविक मूल हो तो इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए अगर आपकी ये क्वेश्चन बड़ा लगता है तो मैं बता दूँ, जहाँ पर आपको ओमेगा वाला क्वेश्चन दिखे ना, आंसर याद कर लीजिए 0 होगा। अब कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ, रटवाना मेरा काम नहीं है, बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ मैं सभी को सोल्व करके बताता हूँ पूरा क्वेश्चन, तो इसको भी मैं बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पर हमें सेम बनाना है, तो एक फार्मूला मैं बताता हूँ आपको कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो अगर देखिए हम तीनों को जोड़ दें तो बन जाएगा कि नहीं ये चीज़, तो ये वाला आपको याद होना चाहिए, तभी आपका माइंड में आएगा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि C1 में C1 + C2 + C3 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सरिया के भी लिख सकते हैं। सभी का मान क्या होगा यहाँ पर दोस्तों 0 0 ही हो जाएगा। तो गुणधर्म में मैंने क्या बताया था कि किसी एक रो या कॉलम में अगर सभी अवयव शून्य हो तो डेल्टा का मान दोस्तों शून्य होता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि यहाँ पर C1 के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए डेल्टा बराबर शून्य होगा। तो इतना दोस्तों आपको सब्जेक्टिव में करना है, ऑब्जेक्टिव में तो देखते ही मार देना है। अगला को हल करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। देखिए इसमें बीच में 0 है, तो अगर आप इसके अनुदेश भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कर लेते हैं सिंपल तरीक़ा से। तो 0 - 10 फिर -1, इसको झाँकिए ऊपर वाला को झाँकिए, तो 5 × 15 - 4 फिर +7, तो इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो 5 × 5 = 25 -0। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -30 -1 गुने, देखिए 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 +7 गुने 25, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 × 7 यहाँ पर दोस्तों 175 हो जाएगा। तो -30 -11 + 175 में से यहाँ पर 41 घटा देंगे तो 134 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी दे रहा है। अगला 25 नंबर भी दोस्तों शायद वही क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। नहीं, यहाँ पर 2 नहीं था, पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन नंबर 9 में, ये सेम नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ पर 2 नहीं था। तो चलिए इसको भी उसी तरह सोल्व करके बता देते हैं। आंसर कन्फर्म है कि 0 ही आएगा। बोल रहा है यदि ABC समानांतर श्रेणी में, यहाँ ABC दोस्तों समानांतर श्रेणी में है, तो गुणधर्म आपको पता है कि बीच वाला दुगना हो जाता है और लास्ट वाला जुड़ जाता है। तो इसका उपयोग दोस्तों इसमें होने वाला है, तो इसको हल करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगने वाला है। जैसे देखिए R3 में है 4, तो देखिए 4 लाना तो 3 2 5 हो रहा है। हाँ तो देखिए R2 में अब रिका किया 3 2 5 5 4 9, तो नहीं हो रहा। अगर हम R1 और R3 को जोड़ते हैं तो ये हो रहा 4 और 2 6, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हो उसको एक बार लिख लेना, और उसके बाद दूसरा का स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों कि R1 + R3 कर देना।
तो क्या हो जाएगा कि x प्लस 2 ये हमारा R1 हो गया, R3 x प्लस 4 तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 2 6 तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x प्लस 3 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3। हाँ तो देखिए बीच वाला आ जा रहा है तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पर भी दोस्तों 2 इंटू एक्स प्लस 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से 3 8 तो 8 में से 2 कॉमन तो 4 और यहाँ पर देखिए जोड़िए x प्लस 2 है R1 हो गया फिर प्लस x प्लस R3 हो गया तो 2x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस सी तो 2x प्लस a प्लस सी का मान 2b तो यहाँ पर से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस b आ जाएगा। अब बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी बराबर आ गया कि नहीं, लिख देना आपको कि R1 से 2 कॉमन लेने पर तो 2 बाहर आ जाएगा तो x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b सॉरी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो देखिए गलत कहाँ हुआ कि जैसे 2 पहले से भी था, यहाँ पर हम कॉमन लिए तो 2 पहले से भी था और a प्लस सी का मान कितना है, a प्लस सी का मान 2b है तो जब यहाँ पर हम 2 भी रखेंगे तो 4 भी ना होगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2b बच जाएगा तो x प्लस 2b सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। R1 बराबर है R2 का तो लिख दीजिएगा। ये सारा प्रोसेस आपको सब्जेक्टिव में करना है। अगला दोस्तों दिया 26 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी शायद क्वेश्चन में बता दिया हूँ। यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या था, देखिए x के जगह पर यहाँ पर a है और यहाँ पर x है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों। जिस तरह मैंने उसे बताया उसी तरह सेम ये भी बनेगा, आंसर भी सेम ही आएगा, बस x y के जगह पर a और b कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आप खुद से बनाएंगे सेम इसी क्वेश्चन को देख कर, एक बार दो कर अपने से भी बनाएंगे। और ये भी क्वेश्चन तो मैं बता ही दिया हूँ, बार बार एक ही क्वेश्चन आ जा रहा है तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि बार बार कई ईयर में पूछा गया तो वैसे ही छपा जाता। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यही सेम क्वेश्चन था जो कि मैंने बता दिया है, तो आप बना लीजिएगा खुद से। अगला में है दोस्तों इतना का x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 गुना कीजिए, कैसे गुना, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 माइनस 36 36, 18 दूनी 36 तो एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 36। तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, रूट के जानते ही आपको 6 होता है तो प्लस माइनस 6 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला 29 में दोस्तों इतना का मान बताना, तो इसमें भी दोनों को एक करने की कोशिश करना है। इसमें दोस्तों हम 0 या 1 ला सकते हैं। तो 2a अगर जोड़ते हैं तो 2a नहीं होगा, कट के 0 आ जाएगा, इसको भी जोड़ते हैं तो कट जाएगा, इसको भी जोड़ते हैं तो कट जाएगा। हाँ तो जब 0 आ ही रहा है दोस्तों तो आपको एक रो या कॉलम में सभी को 0 कर देना है। तो जोड़ने पे दोस्तों सब कट जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना है। आपको यहाँ पर एक बार क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद दूसरा का स्टेप में ये करना है। तो हमने जोड़ा किसमें C1 में तीनों को जोड़ दिया तो ये माइनस बी C1 प्लस C2 क्या B माइनस C फिर प्लस C3 क्या C माइनस A। इसी तरह आपको दोस्तों सभी कर देना है, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। तो यहाँ पर हो जाएगा B माइनस C माइनस A माइनस B C माइनस A माइनस B माइनस C। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, प्लस माइनस से सब कट गया। जब कट गया दोस्तों तो यहाँ पर बचेगा क्या 1 1 बचेगा, बाकी सब ये सब लिख दीजिएगा। तो आपको पता है कि किसी एक रो या कॉलम में अगर सभी अवयव शून्य हो तो डेल्टा का मान क्या होगा 0 होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आपको लिखना है कि यहाँ C1 के प्रत्येक अवयव शून्य है इसलिए डेल्टा का मान 0 होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको 0 करने की कोशिश करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 में से 3 घटा दें, 7 में से 7 घटा दें तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं तथा
R2 में R2 माइनस R3 कर देते हैं तो यहाँ पर 0 आ सकता है। तो देखिए 3 घटाएंगे तो यहाँ पर x बच जा रहा, माइनस कट जाएगा तो माइनस x बच जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, अगला में 0 हो जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ पर 7 कट जाएगा तो माइनस x बच जाएगा। 3 5 x प्लस 7, तो 2 0 आ गया, किस में, एक ही 0 है इसमें, तो इसका निर्देश करते हैं ये 0 तो छोड़ देंगे। x गुना कीजिए इसमें तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिल के प्लस 5x हो जाएगा। अभी माइनस x है तो पहले से भी माइनस होता है जी, प्लस हो जाएगा, इसको जाइए और गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही है और ये आ जाएगा माइनस 3x। 7 और 3 10 12, इसको गुना करना है तो देखिए ई क्या हो जाएगा दोस्तों कि बाहर है, अंदर गुना कर देंगे तो माइनस 20 में लगा हुआ तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो था अलग से था, इसका ये वाला था, इसको गुना कर दीजिए तो क्यू प्लस 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो एक्स क्यू ये 12 और ये दोनों सेम जात के हैं तो घट जाएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों 9x स्क्वायर, इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 9, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 0, x बराबर माइनस 9। तो इसका सही आंसर क्या दे रहा, 0 और माइनस 9। देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए दे रहा है लेकिन मेरा तो डी आ रहा, 0 और 9 आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो मैं इसको बता दूंगा दोस्तों, अभी काफ़ी समय हो चुका है तो एक बार आप खुद से भी सभी क्वेश्चनों को जरूर रिवीजन करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, टोटल 56 है दोस्तों, और कल होकर आपको चैप्टर 5 अवकलन का भी मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि दोस्तों हमारा हर वीडियो आप देख पाएँ।